जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। आज की इस वीडियो में हम एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2026 के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स आर प्राइमरली कैटेगराइज्ड। आपदाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? तो आपदाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला टाइप जो होता है वो होता है नेचुरल, जिसे हम प्राकृतिक कहते हैं, और दूसरा होता है मैन मेड, जिसे हम कृत्रिम कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं और कृत्रिम आपदाएं दो तरह की आपदाएं होती हैं, दो तरह के डिजास्टर्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सुनामी। सुनामी, ये सुनामी की स्पेलिंग होती है जिसमें टी साइलेंट होता है। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो सुनामी जो होती है, सुनामी आती है जो समुद्र का जो सरफेस है उसमें जब हलचल होती है, तो जो पानी के नीचे का अर्थक्वेक होता है, अंडर सी अर्थक्वेक, पानी के नीचे का भूकंप, उसकी वजह से सुनामी आती है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि सुनामी आ रही है, इस बात का हमको कैसे पता चलेगा? इस बात का हमको पता चलेगा कि जो समुद्र के पानी का लेवल जो होता है वो नीचे चला जाता है। सुनामी के आने से पहले समुद्र के पानी का लेवल नीचे चला जाता है। अगर एकदम से समुद्र के पानी का लेवल नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि सुनामी आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? आपदा प्रबंधन नियम भारत में लागू हुआ सन 2005 यानी कि 2005 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे वे सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एनसीसी के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या है? तो एनडीआरएफ का पूरा नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। विच ऑर्गेनाइजेशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च प्राधिकरण कौन सा है? तो भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च प्राधिकरण जो है वो है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है, तो ये इस चीज के लिए सर्वाधिक प्राधिकरण संगठन है एक, ध्यान रखनी है ये वाली बात। हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी एनडीएमसी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष होता है वे होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन सी हमारा यहां पे सही जवाब है। आपको यह बताना है कि इस समय पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कौन है। ये जो भी कमेंट बॉक्स में सही जवाब देगा उसके कमेंट को हार्ट दिया जाएगा। अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज मेजर्ड यूजिंग विच स्केल। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, रिक्टर स्केल। लेकिन अगर हम बात करें कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जिससे हम भूकंप को मापते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। ये बात ध्यान रखनी है। वैसे सिस्मो जो वर्ड होता है वो भूकंप से रिलेटेड होता है, लेकिन अगर स्केल की बात हो रही है तो स्केल होता है रिक्टर स्केल। पूछा जाता है कि कितने रिक्टर स्केल का भूकंप था, उसके हिसाब से ये चीजें डिसाइड होती है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजर करते हैं उसे सिस्मोग्राफ बोला जाता है, और जो भूकंप की वेव्स होती हैं उन्हें सिस्मिक वेव्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स का मतलब होता है भूकंपीय तरंगे। तो ये वाली लाइन भी आपको ध्यान रखनी है। विच इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर मीनिंग इट्स मैन मेड। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो नहीं जो वर्ड है इस बात की तरफ हमको ध्यान देना है। तो अगर हम बात करते हैं नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है अर्थात मानव निर्मित है। सुनामी प्राकृतिक है, ठीक है, अर्थक्वेक प्राकृतिक है, फ्लड भी प्राकृतिक है, लेकिन आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक नहीं है, वो मैन मेड है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको अब इससे नेचुरल और मैन मेड का डिफरेंस पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स ग्रुप आर देयर इन दी फायर फाइटिंग टीम। फायर फाइटिंग की जो टीम होती है, अग्निशमन जो दल होता है, उसे कितने भागों में बांटा जाता है? तो अग्निशमन दल को टोटल 4 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आप इसे कहें, वो कहां पर है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये है हमारा न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी।
व्हाट इज द सेफेस्ट प्लेस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? भूकंप के दौरान सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? तो भूकंप के दौरान जो सबसे सुरक्षित स्थान है वो है अंडर ए स्ट्रॉन्ग टेबल। वैसे तो देखा जाए तो एक ऐसी जगह है जहां पे आसपास कोई पेड़ पौधा ना हो, एक खुला मैदान हो, ठीक है, कोई आसपास पेड़ पौधा ना हो, कोई बिल्डिंग ना हो। अगर ऐसी किसी जगह पे हम जा सकें तो वो सेफ जगह है। लेकिन अगर हम बिल्डिंग की बात करें और हम भाग के किसी ऐसी जगह पे नहीं पहुंच सकते जहां पे बिल्डिंग नहीं है, जहां पे पेड़ पौधे नहीं है, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे सबसे सुरक्षित स्थान रहेगा अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के दौरान। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट व्हाट डज मिटिगेशन मीन? आपदा प्रबंधन में शमन या मिटिगेशन का क्या अर्थ होता है? तो मिटिगेशन का क्या अर्थ होता है? यहां पे मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना, मिटिगेट करना मतलब कम करना। इंग्लिश में मिटिगेट का मतलब किसी चीज को कम करने से होता है, रिड्यूस करने से होता है। तो रिड्यूसिंग द इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर, आपदाओं के प्रभाव को कम करना मिटिगेशन कहलाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ फायर फाइटिंग पार्टीज? निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशमन पार्टी का भाग नहीं है? तो नहीं है को हमने बड़े ध्यान से देखना है, नहीं है कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम देखें तो फायर किचन पार्टी, ये कोई भी हमारा फायर फाइटिंग पार्टी का पार्ट नहीं होता। सालवास पार्टी होता है, फायर फाइटिंग भी होता है, फायर पिकेट भी होता है, लेकिन फायर किचन पार्टी नहीं होता। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हु इज द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट? जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार होता है? तो वो होता है डीएम या डीसी, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, कलेक्टर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप एग्जाम में जाके देखेंगे कि आपको एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। इस वीडियो के अंदर हम टोटल 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ में हर एक टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू है। तो आप पीडीएफ का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दिया गया है, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन वर्क इज कैरिड आउट इन विच फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? पुनर्निर्माण का कार्य आपदा प्रबंधन के किस चरण में होता है? तो पुनर्निर्माण का जो कार्य है वो होता है रिकवरी के टाइम पे। ऑप्शन सी, पुनः प्राप्ति। द वर्ड सुनामी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? सुनामी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द जो है वो जापानीज यानी कि जापानी भाषा से लिया गया है। विच टाइप ऑफ बिल्डिंग इज कंसिडर्ड सेफेस्ट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? भूकंप आने पर किस प्रकार का जो भवन है वो सबसे सुरक्षित होता है? रिजिड होगा तो टूट जाएगा, बहुत लंबी होगी तो भी खतरा रहेगा, और पुराना होगा तो खतरा रहेगा ही रहेगा। फ्लेक्सिबल अगर स्ट्रक्चर है, लचीला अगर ढांचा है, तो इसे सेफेस्ट माना जाता है किस टाइम पे? अर्थक्वेक के टाइम पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर? सीपीआर का पूरा नाम क्या है? तो सीपीआर का पूरा नाम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, तो इसका बड़ा आपने ध्यान रखना है। सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रेससक्सेशन। ये मेरे बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीपीआर की फुल फॉर्म, सीपीआर क्या होता है, सीपीआर कब दिया जाता है, क्या प्रोसेस होती है सीपीआर की, अगर आप चाहें तो इसे कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि आपके जो साथ के एनसीसी कैडेट हैं वो इसे डिटेल में पढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी कैडेट्स मेनली हेल्प ड्यूरिंग डिजास्टर इन विच एक्टिविटी? आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट्स की मुख्य भूमिका क्या है? तो अगर हम आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तो उस समय पर जो एनसीसी कैडेट होते हैं वो क्या काम करते हैं? तो वो रेस्क्यू का काम करते हैं और रिलीफ ऑपरेशन का, बचाव और राहत कार्यों में एनसीसी के कैडेट्स मुख्य भूमिका निभाते हैं। इन विच मिनिस्ट्री डज डिजास्टर मैनेजमेंट एट द नेशनल लेवल फॉल? राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो अगर हम नेशनल लेवल की बात करते हैं तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर, यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। इस समय पर हमारे गृह मंत्री कौन है ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से बाकी टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियोस मैंने बनाई हैं, जो उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।